क्या आप भी पाकिस्तान से बाहर यूएसए, कनाडा, फ्रांस, शेंजन या यूके जाना चाहते हैं और अब आप सोचते हैं कि मेरा तो पासपोर्ट बिल्कुल ब्लैंक है, एक भी स्टैंप नहीं लगी, तो मेरा वीज़ा मुझे कैसे मिल सकता है। तो आज की वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको बताया जा सके, प्रॉपरली एजुकेट किया जा सके कि अगर आप भी किसी बड़े कंट्री का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आखिर आपको क्या करना होगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो कहते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट, बगैर ट्रैवल हिस्ट्री आपके पास कोई वीज़ा नहीं लगा, आपकी कोई वर्थ नहीं है, आपके पास कुछ फाइनेंशियल्स नहीं है और आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो आपका 100% वीज़ा लग जाएगा। ये बातें सिर्फ र्यूमर बेस्ड हैं और कहानियों की हद तक ज़रूर ये नज़र आती हैं और फैसिनेटिंग भी हैं कि आप किसी को कहें जी कि मेरे पास पासपोर्ट लेके आओ, मैं आपको जो है यूके का वीज़ा दे दूंगा, मैं आपको कनाडा का वीज़ा लगवा दूंगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो भी चीज़ है वो एक्चुअल ग्राउंड्स के ऊपर ही प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली उसका रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिलता है। अभी मिसाल हम लेते हैं कि अगर हम यूएस के विजिट वीज़ा की बात करें तो यूएस के विजिट वीज़ा के लिए आपको विजिटर रेगुलर टूरिस्ट होना चाहिए, नहीं तो आपके पास सॉलिड ग्राउंड्स होने चाहिए आप किस बेस के ऊपर यूएस को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं यूएस आप कैसे वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। लोग यहाँ पे मेरे पास काफ़ी आते हैं जो कभी भी कहीं ट्रैवल नहीं किए या दुबई या सऊदीया ट्रैवल किया होता है नॉर्मली, और वो कहते हैं हम यूएस के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। डेफिनेटली उनकी प्रोफाइल की बेसिस के ऊपर एनालिसिस हम देते हैं हर एक अलग एप्लीकेंट को, लेकिन अब अगर उनके एक्चुअल ग्राउंड्स बने तो भी हम गाइड करते हैं, और अगर लेट से एक्चुअल ग्राउंड्स नहीं बन रहे तो उनको ब्रीफ किया जाता है कि आप इसको कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी यूएस के केस को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। आपका लेट से कहीं पे कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, तो बड़ी खुली बात है आप अगर सिंगापुर, मलेशिया या थाईलैंड भी अप्लाई करेंगे तो आपको शायद वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको एक्चुअल ग्राउंड्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए हमेशा याद रखिएगा आपके पास थाईलैंड, आज़रबाईजान या आपके पास टर्की, आपके पास सिंगापुर, आपके पास मलेशिया, ये कुछ कंट्रीज़ आपने अगर ट्रैवल किए होंगे तो फिर आप किसी और थोड़ा सा आप अब आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप्स आ गई मलेशिया या थाईलैंड की, तो अब आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं टर्की को। अब आपने टर्की अप्लाई किया और आपको टर्की का वीज़ा भी मिल गया, आप ट्रैवल करके आ गए, अब आपके पास अगेन पासपोर्ट पे स्टैंप्स आ गई मलेशिया, थाईलैंड और टर्की, 3 कंट्रीज़ की। आपने टाइमली टाइम इन किया, टाइमली टाइम आउट किया। अब इसके बाद आप अगर पाथ की हम बात करें तो आपको डायरेक्ट टारगेट करना चाहिए शेंजन को। शेंजन में आप भले किसी भी कंट्री को अप्लाई कर लें, किसी छोटी कंट्री को करेंगे डेफिनेटली तो आपके पास मैक्सिमम चांसेस होंगे वीज़ा हासिल करने के। जैसे चेक रिपब्लिक है, नीदरलैंड है, फ्रांस है, लिथुआनिया है, स्लोवाकिया है, ये छोटी कंट्रीज़ को आप अप्लाई करेंगे, वीज़ा यहाँ से आपको जैसे मिल जाता है। याद रखिएगा हमेशा वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है, वीज़ा आपको किसी ट्रैवल कंपनी ने नहीं देना। ट्रैवल सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एजेंट्स हैं आपके, वो कभी भी आपको वीज़ा स्टैंप करके पास से नहीं दे सकते। वीज़ा आपको हमेशा एम्बेसी देगी। अब आपने अप्लाई कर दिए शेंजन को, अब शेंजन का आपके पास वीज़ा आ गया। अब आप ट्रैवल करके आए, शेंजन को टाइमली टाइम इन किया, टाइमली टाइम आउट किया। इसके बाद अब आप अप्लाई करते हैं यूएसए को, तो डेफिनेटली जहां पे आप डायरेक्ट टारगेट कर रहे थे यूएसए को, आपके पास 50-60% चांसेस थे। अब आपके पास इस वक्त 80, 85, 90% चांसेस है कि आपको यूएसए वीज़ा दे देगा। उसकी रीज़न ये है कि अब आपका पासपोर्ट आपको ब्रीफ कर रहा है, आपका पासपोर्ट प्रेजेंट कर रहा है, आपकी एप्लीकेशन बता रही है कि ही इज़ अ रेगुलर ट्रैवलर और ये काफ़ी कंट्रीज़ को ऑलरेडी विजिट कर चुका है, अब ये यूएसए को भी विजिट करने के लिए जाना चाह रहा है, तो डेफिनेटली वो प्रेजेंटेबल केस होगा। तो ये जो लोग मार्केट के अंदर बातें सुनाते हैं जी कि बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप डायरेक्ट कनाडा को विजिट वीज़ा अप्लाई करें, और कनाडा इज़ नॉट द स्टेट कि आप उसको एज ए विजिटर अप्लाई करने जाएं और आप दिसंबर और नवंबर आपने टारगेट किया कि मैं घूम फिर के आऊँगा, तो डेफिनेटली वीज़ा रिफ्यूज़ल ही मिलना है, जो एक बहुत बड़ी रीज़न भी है कनाडा के इस वक्त रिफ्यूज़ल रेट के बढ़ने की। तो इसलिए सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर केस प्रेजेंट करें, ये क्वेश्चंस पूछा करें अपने एजेंट से जिसके थ्रू भी आप अपना केस प्रोसेस कर रहे हैं, ताकि आपको लोग प्रॉपरली ब्रीफ करें और आपको भी पता हो ये जो बात कर रहा है इसके अंदर आखिर किस हद तक सच्चाई है। ये सच्चाई बड़ी क्लियर हो जाती है अगर आप उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करें तो इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अगर आप अभी भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और आपने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी है, तो इसका मतलब है आपको हमारी बातें ऑथेंटिक नज़र आई। तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने ज़रूर रिमार्क्स दीजिएगा कि आया आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं। थैंक यू वेरी मच।